औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। स्टूडेंट्स, आज जो हम लेक्चर लेने जा रहे हैं उसमें हमने ग्रामर करनी है, जिसमें हम मज़मून करेंगे और कहानी भी पढ़ेंगे। आज जो हम मज़मून पढ़ेंगे उससे पहले दुआ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी स्टूडेंट, आज हम सबसे पहले मज़मून पढ़ेंगे, वो है वालिदैन की खिदमत, यानी कि जो हमारे माँ बाप हैं उनकी खिदमत। मज़मून जो है वो उसको नसर की सूरत में हमने करना है, पैराग्राफ्स की सूरत में, कि हम इसमें जो है पहले तारुफ़ लिखेंगे कि मज़मून क्या है। मज़मून का तारुफ़ यानी कि वालिदैन की खिदमत, इसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे। फिर उसके बाद अहादीस और कुरान से हवाला भी दे सकते हैं और फिर इसका इख्तिताम करेंगे। चलें जी, आप लोग पेज नंबर 96 ओपन कर ले अपनी ग्रामर का, जिसमें आप लोगों का मज़मून का नाम है माँ बाप के साथ सलूक। हम ये भी इसका टॉपिक दे सकते हैं, वालिदैन की खिदमत भी कर सकते हैं कि जब हमारा सलूक वालिदैन के साथ कैसा होगा। नेक सलूक है कि जैसे जब उनकी खिदमत करेंगे तो ज़ाहिरी बात है उनके साथ जो उनका सलूक है वो अच्छा होगा। चलें जी, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। माँ बाप जिन्होंने हमें जना का मतलब होता है पैदा किया और पाला, हमारी तरबियत की, हमें पढ़ाया, इंसानियत सिखाई, दुनिया में रहने के आदाब सिखाए और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव बताए, वो वालिदैन हैं। कि हमें वालिदैन के इतना एहसान है उनका हम पे कि उन्होंने हमें पैदा किया, ज़िंदगी का हर तौर तरीका हमें सिखाया, अच्छे बुरे का फ़र्क भी बताया। अल्लाह ताला का हुक्म है और वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने पूछा, कौन सा अमल खुदा को सबसे ज़्यादा महबूब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नमाज जो वक्त पर पढ़ी जाए। उन्होंने पूछा, इसके बाद कौन सा काम खुदा को सबसे ज़्यादा प्यारा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक। एक मौका पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप ही तुम्हारी जन्नत हैं और माँ बाप ही दोज़ख। एक मौका पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी चाहता है कि उसकी उम्र दराज हो, उम्र दराज यानी कि लंबी उम्र हो, तो उस उम्र दराज हो, उसकी रोज़ी में कुशादगी हो, तो उसे चाहिए कि अपने माँ बाप के साथ भलाई करे। हमने ऊपर हदीस पढ़ी, माँ बाप ही तुम्हारी जन्नत है और माँ बाप ही दोज़ख। बेटा इसका मतलब है, अगर क्योंकि ये हदीस है कि जन्नत जो है वो माँ के कदमों तले है, कि जन्नत जो है अगर हमने हासिल करनी है तो अपने वालिदैन की खिदमत करनी है। इसीलिए कहा जाता है कि जन्नत माँ बाप ही हैं और माँ बाप ही दोज़ख। यानी कि अगर आप लोग माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, वालिदैन का कहना नहीं मानेंगे और खुदा न ख्वास्ता अगर उन्होंने बद्दुआ दे दी, तो माँ बाप की दुआ और बद्दुआ दोनों अर्श तक जाती हैं। एक दफ़ा एक आदमी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अपने बाप की शिकायत की, जब वो चाहे मेरा माल ले लेता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाप को बुलवाया, तो बूढ़ा कमज़ोर शख्स लाठी टेकता हुआ हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा तो उसने कहना शुरू किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ज़माना था जब ये कमज़ोर और बेबस था, मुझ में ताकत थी, मैं मालदार था, ये खाली हाथ था, मैंने कभी इसको अपनी चीज़ लेने से मना नहीं किया था। आज मैं कमज़ोर हूँ, ये तंदुरुस्त और तवाना है, मैं खाली हाथ हूँ, ये मालदार है और अपना माल मुझसे बचा बचा कर रखता है। कि जब हम कमज़ोर थे तो हमारे माँ बाप ने हमें पाला, हमें हर वो चीज़ दी जिसकी हमें ज़रूरत थी, आला तालीम दिलवाई, क्योंकि ये भी माशरे की अहम ज़रूरत है, हमारी अच्छे से तरबियत की। जब वालिदैन कमज़ोर हो जाएं तो उनकी तरबियत, उनकी खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। बूढ़े की बात सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े। उस आदमी से मुखातिब होकर फरमाया, तू और तेरा माल तेरे बाप का है कि वह जैसे चाहे इसे खर्च कर सकता है।
कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है, अगर माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उन्हें उफ़ तक ना कहो, क्योंकि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, कहा जाता है कि बच्चे और बूढ़े में कोई फ़र्क नहीं होता, तो जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उन्हें उफ़ तक ना कहो, उन्हें झिड़को नहीं, वह जो कहते हैं उनका कहा मानो। ज़ाहिर है औलाद पर माँ बाप के हकूक़ ऐसे हैं कि उनका अदा करना ही औलाद के लिए मुनासिब है, ताकि जहाँ वो अपने माँ बाप की इताअत व फर्माबरदारी और खिदमत गुजारी में मुनफरिद और मिसाली बेटा बने, और औलाद भी उसकी वैसे ही उसके साथ नेक सलूक करेगी, और बुढ़ापे में उसकी जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करेंगे। एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। उसने कहा कि आपसे जहाद की इजाज़त मांगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तेरे माँ बाप ज़िंदा हैं? उसने अर्ज़ की, हाँ या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी खिदमत में ही तुम्हारा जिहाद है। यानी कि वालिदैन के हकूक़ इतने ज़्यादा हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी यही दुआ किया करते थे, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे माँ बाप को बख्श दे। वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने से ही हम जन्नत के हकदार बन सकते हैं। जी स्टूडेंट, ये आप लोगों का मजमून था। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कहानी नादान की दोस्ती। ये मैंने कहानी लिखी है, इसको हम पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं, ताकि आपको पढ़ते हुए ही साथ ही याद हो जाए। नादान की दोस्ती ख़तरनाक होती है। नादान को बोलते हैं बेवकूफ़ को, क्योंकि वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ऐसी हरकत कर गुजरेगा जो नुकसान की वजह बनती है। जमील साहब को जानवर पालने का बहुत शौक़ था। इस मकसद के लिए उन्होंने कई जानवर पाल रखे थे। एक मर्तबा वो किसी सफ़र पर गए, वापसी पर अपने हमरा बंदर का एक बच्चा ले आए। वो बंदर की देखभाल का इंतज़ाम खुद करते। बंदर भी उनसे मानूस हो गया। मानूस का मतलब होता है उनसे प्यार हो जाना, कि उनके साथ लगाव हो गया था उनको। जमील साहब के उसे छोटे छोटे काम कहते और बंदर फ़ौरन भाग कर देता। कभी जमील साहब के सर में खुजली करता, खुजली यानी कि ख़ारिश वगैरह करता। बाज़ औक़ात बिजली ना होने की वजह से पंखा करता था, कि हाथ का जो पंखा है वो करना शुरू कर देता था। एक दिन जमील साहब सो रहे थे और बंदर पंखा करने में मसरूफ़ था। एक मक्खी बार बार उनके नाक पर आन बैठती। बंदर उड़ाता, मक्खी फिर आन बैठती। बंदर को मक्खी पर बहुत गुस्सा आया। बंदर ने सोचा, मक्खी को सबक सिखाना चाहिए, ये मेरे आका को तंग कर रही है। आका यानी कि उसके मालिक जो जमील साहब हैं। बंदर ने खंजर उठाया और मक्खी को मारा, लेकिन मक्खी का तो कुछ ना बिगड़ा, मगर जमील साहब की नाक कट गई। जमील साहब हड़बड़ा कर उठे, मगर अब पछतावे क्या हासिल। ये हम इधर वो भी ऐड कर सकते हैं, अब पछतावे क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, कि अब पछतावा करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। बुज़ुर्गों का कहना सच है कि नादान की दोस्ती ख़तरनाक होती है। ये हमने पढ़ा है कि जब भी हम कोई कहानी लिखते हैं उसका एक इखलाकी सबक होता है, कि हमने कुछ ना कुछ उसमें से हासिल करना है। तो इसका इखलाकी सबक क्या है? नादान की दोस्ती ख़तरनाक है। जो बेवकूफ़ है उसके साथ दोस्ती जो है वो ख़तरनाक हो सकती है। जी स्टूडेंट, ये आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 18 था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। मज़मून और कहानी दोनों को अच्छे से याद कीजिएगा और लिखिएगा। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा।